बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 10 फरवरी 2026 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब हरमैन रेलवे के लिए स्पेन से 20 जदीद ट्रेनें खरीदेगा। सऊदी अरब में रेलवे सार ने हरमैन हाई स्पीड जो ट्रेन है उसके बेड़े में इजाफे के लिए जो स्पेन है उसकी कंपनी जो है उसके साथ मुआहदा किया है 20 ट्रेनें खरीदने के लिए टेलगो कंपनी के साथ। एसपीए के मुताबिक इस मुआहदे का मकसद दोनों मुकद्दस जो शहर हैं उनके दरमियान मुसाफरों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए रेलवे के बेड़े में तोसी करना है। ट्रेनों की तादाद 55 तक और सालाना 30 मिलियन मुसाफरों का टारगेट है। सार का मजीद कहना था नई ट्रेन 13 बोगियों पर मुश्तमिल होगी, जिसमें 5 बोगियां बिजनेस जबकि 8 इकॉनमी क्लास की होंगी। मजमूई तौर पर एक ट्रेन में 417 नशिस्तें होंगी, जिनमें से 113 बिजनेस क्लास जबकि 304 इकॉनमी। नई ट्रेन की जो रफ्तार है वो 300 किलोमीटर फी घंटा तक होगी। और इसके अलावा जो है उनका कहना था कि मुआहदे के मुताबिक पहली ट्रेन 2028 के आगाज़ में मिलेगी, जबकि 2031 तक तमाम ट्रेनें सऊदी अरब को मिल जाएंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सर्विसेज इंजीनियर जासिर का कहना था कि हरमैन रेलवे के बेड़े में इजाफे करने का अहम मकसद ज़ायरीन और विजिटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करना है ताकि उन्हें आरामदेह, महफूज और तेज़ रफ्तार सफ़र की सहूलत फराहम की जा सके। ख्याल रहे इस वक्त हरमैन हाई स्पीड रेलवे का बेड़ा 35 ट्रेनों पर मुश्तमिल है, जिसके ज़रिए मक्का से मदीना के दरमियान मुसाफरों को आमदोरफ्त की सहूलत फराहम की जाती है। हरमैन ट्रेन के ज़रिए हज और उम्रा सीज़न के दौरान सबसे ज़्यादा ज़ायरीन को सहूलत मिलती है। रियाद में त्वीक स्कल्पचर नुमाइश 25 नए फन पारों की रूनुमाई। रियाज रॉयल कमीशन जो है फॉर सिटी ने अपने रियाज आर्ट प्रोग्राम के तहत जो त्वीक स्कल्पचर है 2026 नुमाइश का आगाज़ प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ स्ट्रीट ताहलिया पर कर दिया। ये नुमाइश 9 फरवरी से 22 फरवरी तक आवाम के लिए खुली रहेगी, जिसमें 25 नए फन पारे पेश किए गए हैं। और नुमाइश का मौजू ट्रेसेस ऑफ व्हाट विल बी है, जो तब्दीली और शहरी तजदीद के तस्वुरात को उजागर करता है। ये मुजस्मे 10 जनवरी से जो है 5 फरवरी तक जारी रहने वाले लाइव मरहले के दौरान तैयार किए गए, जिसमें 18 मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले फनकारों ने मुकामी पत्थर और रिसाइकिल शुदा धातों का इस्तेमाल किया और आवाम को तख्लीकी अमल को करीब से देखने का मौका मिला। नुमाइश के लिए ताहलिया स्ट्रीट है उसका इंतखाब उसकी जिद्दत तराजी की तारीखी अहमियत के पेश नज़र किया गया है, ताकि फ़नपारों के लिए एक फ़िक्री और तसव्वुरी पस मंज़र फ्राहम किया जा सके। इस्लाहात में पेशरफ्त के साथ साथ पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी में भी तेज़ी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब ने सऊदी अरब को पाकिस्तान का दरीना शराकतदार करार देते हुए पायदार और बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद ताउन ख़ुसूसन मुआशरत के अहम शोबों की अहमियत पर जोर दिया। अल उला में मुनक्कदा उभरती हुई मुआशरत की कॉन्फ्रेंस के मौके पर अरब न्यूज़ से बात करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं उन्होंने कहा कि जो है आलमी जोग्राफियाई सियासी कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। उन्होंने बताया कि इस शराकतदारी के तहत मादनियात, कानकुनी, IT, ज़राअत और सियाहत समेत कई शोबों में सरमायाकारी हुई। उन्होंने सऊदी कंपनी वाफ़ी के पाकिस्तान के डाउन स्ट्रीम ऑयल गैस सेक्टर में शमूलियत को फ़ाल सऊदी सरमायाकारी करार दिया। उनका कहना था सऊदी अरब ने खुलकर पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश जाहिर की है, ख़ुसूसन मादनियात और कानकुनी, IT, ज़राअत और सियाहत के शोबों में। इन शोबों में सरमायाकारी पहले ही आ चुकी है। मसलन वाफ़ी की जानब से डाउन स्ट्रीम ऑयल एंड गैस स्टेशन में सरमायाकारी, एक नहायत मुतहरिक पाइपलाइन जो है वो मौजूद है। मक्का मुकरमा के पहाड़ों से तारीखी मकामात के शानदार फ़िज़ाई मनाज़र। सऊदी अरब में मक्का के तारीखी पहाड़ों से मस्जिद हरम समेत उस मुक़द्दस शहर के शानदार जो मनाज़र हैं वो बआसानी देखे जा सकते हैं। शहर के फ़िज़ाई मंजर ऐसे ही सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए हैं। सऊदी रॉयल रिज़र्व में शहद की मक्खियों की अफज़ाइश का 5वां सालाना सीज़न। सऊदी अरब में इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला रॉयल रिज़र्व जो नेचर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने इतवार को 2026 के लिए शहद की मक्खियों की अफज़ाइश के 5वें सालाना सीज़न का इफ्तिताह किया है। इस इक़दाम से मुकामी कम्यूनिटी जो है उसको बाइख्तियार बनाया जाएगा, जबकि नेचर रिज़र्व के अंदर शहद की मक्खियों से मुतल्लिक़ कवायद व ज़वाबित का इतलाक़ किया जा सकेगा। इस इफ्तिताह के ज़रिए इमाम तुर्की बिन अथॉरिटी अब्दुल्ला रॉयल नेचर जो नेचर रिज़र्व है और माहौलियाती तरीक़े अमल और शहद की मक्खियों की अफज़ाइश करने वालों के लिए
معاشی فوائد کے مقاصد کو سپورٹ کر رہی ہے۔ ایس پی کے مطابق اس سال جس سیزن کا افتتاح ہوا ہے اس کے 3 بنیادی ادوار ہیں جو بہار میں کھلنے والے پھولوں میں اور ایکیشیا اور سدر میں تقسیم کیے گئے ہیں، اور ہر دور کی ابتدائی تاریخ اور اس مرحلے کے لیے درخواستیں جمع کرانے اور سیزن میں شریک ہونے کی جو حتمی تاریخ ہے وہ بھی مقرر کی گئی ہے۔ چند ہفتے پہلے تک یہ لگتا تھا کہ اے آئی جو ہے وکالت کا پیشہ اس سے محفوظ ہے۔ ایک نئے معیار کے نتائج جسے کمپنی میر کور نے اے آئی ایجنٹس کی پیچیدہ پیشہ ورانہ مہارتوں جیسے قانون دان اور ادارتی تجزیے کے لیے تیار کیا، دکھاتے ہیں کہ بڑی اے آئی لیبارٹریز نے محض 25% کارکردگی دکھائی۔ انہوں نے یقین کو مضبوط کیا کہ وکلاء کا متبادل بنانا ابھی بھی بہت دور کی بات ہے، لیکن اے آئی کی دنیا میں صورتحال تیزی سے بدل سکتی ہے، جیسا کہ ویب سائٹ ٹیک کرنچ نے رپورٹ کیا۔ اس ہفتے جو اینتھروپک کمپنی نے ماڈل اوپس 4.6 کے آغاز نے صورتحال بدل دی۔ اس ماڈل نے پہلے تجربات میں تقریباً 30% کارکردگی حاصل کی، جبکہ اضافی مواقع دینے پر اوسطاً کارکردگی 45% تک پہنچ گئی۔ یہ نمایاں بہتری اسمارٹ ایجنٹس کے نئے فیچر کی بدولت ممکن ہوئی، جس میں ایجنٹ سوارمز شامل ہیں۔ اگرچہ یہ نتائج ابھی مکمل نہیں، مگر پچھلے بہترین کارکردگی کے مقابلے میں ایک بڑی پیش رفت ہے۔ اس موقع پر میر کور کے سی ای او نے اس پیش رفت کو حیرت انگیز قرار دیا۔ صحیح ہے کہ اے آئی جو ہے ابھی قریب المدت طور پر وکلاء کی ملازمتوں کے لیے خطرہ نہیں، لیکن یہ تیز رفتار ترقی وکالت کے پیشے کی مکمل حفاظت پر پہلے سے کم اعتماد پیدا کر رہی ہے۔ بھارت اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی شراکت داری باہمی اعتماد سے جڑی ہے۔ سعودی عرب میں بھارتی سفیر اعجاز خان نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تعلقات اور دفاعی شراکت داری ہے جو باہمی اعتماد سے جڑے ہوئے ہیں۔ بھارتی سفیر نے ان خیالات کا اظہار ریاض میں ہونے والے ڈیفنس شو سے پہلے کیا، جس میں ممکن طور پر بھارتی نمائندگی کافی نمایاں ہوگی۔ سفیر کا یہ بھی کہنا تھا، سعودی عرب بھارت کا انتہائی قابل بھروسہ اور قابل قدر شراکت دار ہے۔ ہمارے تعلقات جو گہرائی تک ہیں، ان کا کہنا تھا، صدیوں پرانے ہیں۔ انہوں نے اپریل 2025 کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ سعودی عرب کا حوالہ دیا کہ وہ تعلقات میں ایک اہم سنگ میل تھا۔ نریندر مودی اور ولی عہد محمد بن سلمان نے جدہ میں ملاقاتوں کے دوران بہت بامعنی بات چیت کی، جس کے نتیجے میں کئی معاہدات سامنے آئے۔ انہی معاہدات میں سے ایک بھارت اور سعودی عرب کے درمیان ریفائنریز قائم کرنے کا بھی معاہدہ تھا۔ سعودی عرب میں لگژری ہوٹلوں کی قیمتیں اور آمدنی میں اضافہ۔ سعودی عرب میں جو الٹرا لگژری ہوٹل سیکٹر ہے، اس نے گزشتہ سال عالمی سطح پر غیر معمولی کارکردگی ظاہر کی ہے، جو کہ امیر مسافروں کی جانب سے اعلیٰ درجے کے تجربات اور خصوصی خدمات پر خرچ کیے جانے کی وجہ سے ہوا۔ ایسے وقت میں جب لگژری اشیاء کا شعبہ نسبتاً سست روی کا شکار ہے، سعودی مارکیٹ میں واضح طور پر بہتری جھلک رہی ہے، جو علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر تیز رفتاری سے ترقی کرنے والی ہاسپٹیلٹی مارکیٹوں میں سے ایک بن چکی ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔